What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर हुनसन बे के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर मैप में जाकर निहारना है कि कौन सी कंट्री है जो इसके नियर बाय लोकेट करती है। पहला बोला गया कनाडा, दूसरा बोला गया साउथ अफ्रीका, तीसरा ब्राजील और चौथा है सोमालिया। सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, यानी कि कनाडा। ये आप लोग देखते हैं बेसिक ये पर्टिकुलर रीजन है। यहाँ पर अभी आप लोग कंपेयर करके दिखाऊंगा अपनी कंट्री की लोकेशन के साथ में कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, क्योंकि जब आप लोग किसी भी कंट्री को अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करेंगे तभी आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ये हमारी कंट्री होगी, बीचों बीच में आप लोग देख रहे हैं। जैसे आप लोग थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और फिर थोड़ा सा आप लोग इधर को चलेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग को वेस्टर्न साइड में जाना है अपनी कंट्री से, तो ये आप लोग कनाडा दिखेगा यूएसए के जस्ट ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर अमेरिका कॉन्टिनेंट में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया कनाडा, और यहाँ पे बीचों बीच आप लोग यहाँ पर हुनसन बे नजर आ रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कई बार न्यूज में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं डायरेक्ट। तो यहां पर आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया इसका ए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है, कुछ फैक्ट हैं और इनके बारे में बात की जा रही है जो कि आप लोगों को सिंगल क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। पहले बात की जा रही है यहां पर इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो लाइव स्टॉक होता है यानी कि एनिमल्स की। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहां पर बोफेलो मीट का, एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहां पर ये गोट मीट का। तीसरा बोला गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीट का इन द कंट्री उत्तर प्रदेश, और प्रोड्यूस करता है 23% ऑफ टोटल मीट। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया ओनली 3, डी में बोला गया 1 एंड 3। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी। समझ लेते हैं एक एक करके। अगर बात की जाए हमारी कंट्री में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है मीट के बारे में अगर बात करते हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग हमारी कंट्री का 23% जो टोटल मीट है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल जो कि लगभग 12% देखने को मिलता है मीट प्रोडक्शन में। आंध्र प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री में, जो कि 7% टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर बात करें इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक है, तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई और ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही होगी। अगर आगे चलेंगे थोड़ा तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया जो है अगर अपनी कंट्री की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोफेलो मीट, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहां पर गोट मीट। तो यहां पर जो बोला गया कि बोफेलो मीट यहां पर तो लार्जेस्ट, और गोट मीट में यहां पर थर्ड बोला गया नहीं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। करंट जो प्रोसेसिंग हमारी कंट्री में पोल्ट्री यानी कि अगर आप लोग मुर्गे की बात करते हैं तो 6% जो आप लोगों को प्रोसेसिंग लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मीट की बात करते हैं तो वो 21% है, ठीक है। इसी के तरीके से आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ही ज्यादा कंजप्शन देखने को मिलेगा, और उतने ही ज्यादा यहां पर ये चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ओके, तो ये कुछ डेटा है जो आप लोग याद रख सकते हैं। और हमारी कंट्री में जानवर तो सबसे ज्यादा है, पर दूध उत्पादन में हमारी कंट्री फिर भी अप टू द मार्क आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। उसके कई सारे रीजन है। हमारे यहाँ पर जानवरों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, खाना पीना उनको ढंग से नहीं मिल पाता है, और इन्वायरमेंट की भी एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पर इसका डी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं घड़ियाल के बारे में। तो घड़ियाल और मगरमच्छ में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो घड़ियाल की जो चोंच होती है वो पतली आप लोगों को देखने को मिलेगी, मगरमच्छ का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग क्रोकोडाइल और जो घड़ियाल है दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। तो बोला गया है कि जो इनका हैबिटेट होता है, इनके जहां पर ये रहते हैं, ये जो फॉरमोस्ट फ्लोइंग रिवर है खासकर हाई सैंड बेड वाली, ठीक है, तो वहां पर सैंड बैंक जिनका हाई होता है वहां पर ये देखने को मिलेगी, और यूज करती है बास्किंग एंड बिल्डिंग देयर नेस्ट। यहां पर ये पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट होता है इस तरह की रिवर आप लोगों को देखने
देखने को मिलेगी जहां पर ये रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इंडिया जो है ओनली यहां पर जो है पर देखने को मिले ये है गिरवा रिवर और दूसरा है सोन रिवर, ठीक है। तो ये दो रिवर बताई गई है जहां पर ये बेसिकली पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 1 एंड 3, सी बोला गया 2 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये हमारी कंट्री में गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी रिवर और इसी के साथ में रामगंगा रिवर, तो बहुत सारी रिवर में आप लोगों को देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आज के डेट में अगर इसकी बात की जाए तो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बस एक एरिया में पाए जाते हैं, तो बहुत सारी रिवर में लगभग ये घड़ियाल पाए जाते हैं और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अच्छा एनवायरमेंट इनको नहीं मिल रहा है अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहते हैं। आंसर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद में दो नई यूनियन टेरिटरी बनी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। तो उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ बातें की जा रही हैं, आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है 6th शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द ट्राइबल एरिया 4 नॉर्थन ईस्टर्न जो एरिया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरी बात की जा रही है प्रेसिडेंट इंपावर है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए और रीऑर्गेनाइज करने के लिए ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट होता है पर्टिकुलर एरिया के। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर जो ईच ऑटोनोमस रीजन होते हैं वो कंबाइन रहते हैं रीजनल काउंसिल के साथ में। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया ओनली 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका यहाँ पर ए, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके द्वारा रिसेंटली अभी रिकमेंड किया गया होम मिनिस्ट्री और यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को कि आप लोग जो लद्दाख की नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसको 6th शेड्यूल में लेकर आओ। हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाए गए पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लिए, पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ये चीजें हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो जैसे ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया हो गए। तो उन एरिया को कैसे डेवलप करना है, तो लोकल एरिया के उनके खासकर जो रहना सहना, खाना पीना, उनका जो एक्टिविटीज होती हैं, खासकर अपनी पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए पावर जो दे रखी है वहां ट्राइबल कम्युनिटी के हाथ में ही दे रखी है और उसी को डील करने के लिए यहाँ पर 6 शेड्यूल है यहाँ पर ये। तो 6 शेड्यूल यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर जहां पर 6 शेड्यूल इंप्लीमेंट होता है, वरना मैक्सिमम जगह आप लोगों को 5th शेड्यूल देखने को मिलेगा ट्राइबल कम्युनिटी एरिया में। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया प्रेसिडेंट इंपावर है, नहीं, ये पावर जो रहती है गवर्नर के हाथ में होती है। किसी पर्टिकुलर राज्य का जो गवर्नर है उसके हाथ में पावर रहती है, इंपावर रहता है कि रीऑर्गेनाइज कराना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर्टिकुलर एरिया में कहां पर कौन से एरिया में कितनी पावर देनी है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर बोला गया कि ईच ऑटोनोमस जो रीजन है वहां पर कंबाइंड रहता है रीजनल काउंसिल के साथ में, ये गलत बात बोली गई है। ईच ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है उसमें 30 मेंबर होते हैं। 30 मेंबर में से यहाँ पर 4 मेंबर तो होते हैं नॉमिनेटेड गवर्नर के द्वारा और 26 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस में, यानी कि 18 या फिर उससे ज्यादा एज का बच्चा, उम्र का जो इंसान है वो यहाँ पर वोट डालेगा। इसी के चलते जो यहाँ पर रीजनल, अगर सेपरेट रीजनल काउंसिल की बात की जा रही है तो वो सेपरेट देखने को मिलेगी, इसके साथ में कंबाइन नहीं होती है वो, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग काम है। तो ये बेसिकली लद्दाख वाले रीजन को इंक्लूड करने की बात की जा रही है 6th शेड्यूल में, उसी के चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइडिया रखेगा। आंसर ए हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, तो ARIIA। तो बेसिक इसका फंडा क्या है, कैसे हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो यहां पर ARIIA यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, यहां पर ऑल मेजर इंडिकेटर जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं ग्लोबल लेवल की रैंकिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि इनोवेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी देखने को मिले। तो उसके साथ में यहां पर बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर फोकस है क्वालिटी ऑफ इनोवेशन में और ट्राई किया जा रहा है यहाँ पर ताकि रियल इंपैक्ट देखने को मिले इनोवेशन के फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट बात की जा रही है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ये 2025 यहाँ पर लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से ये, थर्ड गलत है। यहाँ पर 2025 बोला गया, ये 2020 तक का यहाँ पर बेसिक इसका टारगेट है। काम क्या है यहाँ पर, ये कंसीडर करेगा ऑल मेजर इंडिकेटर जो कॉमनली यूज किए जाते हैं ग्लोबल रैंकिंग को तैयार करने के लिए। तो हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है उसी लेवल पर तैयार किए जाएंगे ताकि ग्लोबल लेवल पर ये इंस्टीट्यूशन देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द क्वालिटी जो रहेगी यहाँ पर वो इनोवेशन फील्ड में काम किया जाएगा और रियल इंपैक्ट यहाँ पर देखा जाएगा फिर कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं।
देखिए बेसिक पर्पज क्या है, अगर आप लोग यूएसए की यूनिवर्सिटी में जाएंगे या किसी और कंट्री की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, पर हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा माहौल नहीं है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट किया जा सके, और एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट सारा हमारी कंट्री में अगर होगा तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग अपने ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर रख पाएंगे, बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर बी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि अबू धाबी होस्ट कर रहा है यहां पर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया थीम है एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। तीसरा बोला गया 30th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अबू धाबी में होस्ट हो रही है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर सही है यहाँ पर? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 30th नहीं, यहाँ पर 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि अबू धाबी यानी कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी यहाँ पर ये इसकी थीम है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाता है। तो थीम जरूर देखा कीजिए जो भी क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं, क्योंकि थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से वाटरवेज के बारे में बात कर रहा है। तो इंडिया का सेकंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल ये बिल्ट किया जा रहा है यहाँ पर, कहां पर? साहिबगंज, झारखंड के अंदर। दूसरी स्टेट में बोला गया है कि ये कंस्ट्रक्ट जो किया जा रहा है यहाँ पर, ये नेशनल वाटरवेज थर्ड जो अंडर जलमार्ग प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, जो कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको सपोर्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली टी, सी में बोला गया 2 and 3, वो 1 and 2, और डी में बोला गया और नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है वो इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ये सेकंड रिवराइन मल्टी मॉडल आप लोगों को एक टर्मिनल देखने को मिलेगा, जो कि साहिबगंज झारखंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो ये फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल वो कंस्ट्रक्ट किया गया वाराणसी में रिवर गंगा के ऊपर, और यहाँ पर ये वाला जो सेकंड है ये यहाँ पर नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है रिवर गंगा के ऊपर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत, जो कि ऐड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक। तो वाटरवेज फर्स्ट आएगा, ना कि वर्ल्ड वार थर्ड, ना कि वाटरवेज थर्ड। इसी के साथ में फर्स्ट मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है यहाँ पर वो कंस्ट्रक्ट किया गया वाराणसी में ओवर गंगा रिवर के ऊपर, और ये जो गंगा भागीरथी जो हुगली रिवर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बेसिकली इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो ये वाटरवेज फर्स्ट है, ना कि वाटरवेज थर्ड है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आंसर ए है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे। बात की जा रही है स्नो लेपर्ड के बारे में, तो जो हिम तेंदुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला बोला गया लिस्टेड एज ए वनरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट के अंदर में, जो कि थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। दूसरा बोला गया स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का। तीसरा बोला गया नेशनल हेरिटेज एनिमल है पाकिस्तान का। चौथा बोला गया ये इंडियन हैबिटेट एल्पाइन एंड सब अल्पाइन जो जोन है, एलिवेशन लगभग 3000 से लेके 4500, यहाँ पर लगभग 4500 यानी कि 4500 मीटर तक देखने को मिलेगा, यानी कि इस हाइट पर बेसिकली ये पाया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये बोला गया है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो यहाँ पर देखिए स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ में पाया जाएगा, सीधी सीधी बात है। और दूसरा बोला गया 3000 से लेके 4500 मीटर की हाइट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर इस बेस पर आप लोग बात करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इनकरेक्ट पूछा गया है उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कैसे ये हो जाएगा स्नो लेपर्ड? कहां पर उत्तर प्रदेश में बर्फबारी हो रही है ये बताइए आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉमन सेंस यूज कर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी अगर हैबिटेट की इसकी बात की जाए तो अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, इसी के साथ में आप लोगों को किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सारे रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के इसको ये यहाँ पर अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है, ताकि यहाँ पर इस तरीके की स्पीसीज को एक तरीके से व्यापार न किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन अप्रूव किसके द्वारा किए जाते हैं? पहला बोला गया यहां पर ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तीसरा बोला गया डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा बोला गया यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। आंसर बताइए आप लोग सही।
सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। चेयर किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई और उसके द्वारा यहाँ पर इसका अप्रूवल दिया गया कि कैसे यहाँ पर फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस होने चाहिए यहाँ पर, ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से पढ़िए और करेक्टली मैच करना है यहाँ पर। थोड़ा सा भी अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर ये श्रीशैलम, तो श्रीशैलम को बोला गया है ये एक पिलग्रिमेज है यहाँ पर, एक आप लोग बोल सकते हैं कि तीर्थ स्थल है, और लोकेशन कहां पर है? ये है नालामल्ला हिल। दूसरा बोला गया ओमकारेश्वर, ये बोला गया सतमाला हिल्स। तीसरा बोला गया पुष्कर, ये बोला गया महादेव हिल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है इसका ए। रीजन क्या है यहाँ पर? जो यहाँ पर बोला गया है ये श्रीशैलम, तो श्रीशैलम जो है यहाँ पर ये तो नालामल्ला हिल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लॉर्ड यहाँ पर जो आज के डेट में ये श्राइन है यहाँ पर ये लॉर्ड मल्लिकार्जुन जो यहाँ पर एक तरीके से उनसे कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखते हैं आप लोग। अगर बात की जाए यहाँ पर ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर जो यहाँ पर बोला गया है ये सिचुएटेड है यहाँ पर, ये मधाता हिल मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात की जाए पुष्कर के बारे में, तो पुष्कर के मेले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पुष्कर के मेले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में ये मेला लगता है पुष्कर का कई बार। तो अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो महादेव हिल, तो हिली एरिया इस तरीके का तो नॉर्मली देखने को मिलेगा। ये महादेव जो हिल है ये है मध्य प्रदेश में, और पुष्कर का मेला लगता है राजस्थान में। तो अगर तीसरी स्टेटमेंट के बारे में आप लोग बता देंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग सही कर ले जाएंगे, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब आंसर ए हो गया। तो इस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछती है, जो कि कंफ्यूजन में आप लोगों को डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। थोड़ा सा भी अगर आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे तो